हम भी इसी देश के वासी हैं। हम लोग हमें समझ में नहीं आता कि प्रशासन किसके लिए है। प्रशासन, राजनीति, ये सब कुछ अपनी साइड पे, कम से कम मानवता के लिए तो हमारी मदद की जाए। ऊपर जो डंपिंग साइड है, ऊपर जो रोड बने हैं, सारा का सारा डंप इस नाले में फेंका गया। उस मलबे के आने से ही ये भारी नुकसान हुआ है। अगर रात का समय होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। हम ऊपर शिफ्ट हो गए, बागनू में जाके वहाँ पे रहे। हमारी प्रशासन की वजह से PWD इन्होंने लूज मक जो था वो सारा जो भी कटिंग का सामान था वो इन्होंने इस नाले में फेंका, जिसके कारण वहाँ से सारा मलबा जो है वो नीचे आया। 20% मलबा जो नीचे आया, अभी तक 80% मलबा ऊपर है और वो अभी तक हमारे सर पे नंगी तलवार की तरह लटक रहा है। नुकसान हुआ सर, और इसकी सबसे ज्यादा वजह जो ऊपर जो डंपिंग साइड है, ऊपर जो रोड बने हैं, सारा का सारा डंप इस नाले में फेंका गया। ठीक है, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ जो जितना भी है। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। इनके लिए जो डंपिंग साइड अलग से दी जाती है, वहां पर ना फेंक कर इस नाले में फेंका गया सारा मलबा जितना भी है, और ये नुकसान देखने को मिला। ये तो शुक्र करो कि गांव वालों की वजह से है कि नहीं, जो लोग थे यहाँ के वो इधर उधर पहुंचाए गए। ठीक है, जिनकी वजह से जान मान की कोई भी हानि नहीं हुई। और प्रशासन से अब यही इच्छा है कि जो ऊपर का नाला है उसको थोड़ा सा अभी जो पानी को डाइवर्ट किए जाए दूसरी तरफ, ताकि हो सकता है कि 2-3 दिन बारिश है, कोई ज्यादा नुकसान ना हो सके। कितने घरों को सर मैक्सिमम नीचे से 20-50 घर सारे के सारे डैमेज हो गए हैं। ठीक है, तो प्रशासन से इनका आके देखा जाए, हल किया जाए। अभी तक कल से लेकर आज तक कोई भी प्रशासन या कोई भी बंदा इधर पहुंचा नहीं है अभी तक, है कि नहीं। इतना बड़ा हादसा हो चुका है, कोई कुछ नहीं है अभी तक इधर तक। ऊपर जो है नाला का पानी वही चला हुआ है, गांव वालों ने अपने कैसे करके पानी को डाइवर्ट किया गया, है कि नहीं। उसके बाद जान में जोखिम डाल के ये काम किया गया सारा सर, ताकि जान माल की कोई भी नुकसान ना हो। और हमारे से यही दरख्वास्त है कि ये रास्ता वगैरह सारा क्लियर किया जाए। ये डंपिंग जितनी भी है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए प्रशासन हमारे साथ काम करे सर। मल्होत्रा है जी, बताइए जी थोड़ा। कल एकदम फ्लैश फ्लड आया, जिसकी 4-5 वेव आई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आंशिक व पूर्ण रूप से कई घरों को नुकसान हुआ है। लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई है। यहाँ पे ऊपर डुल्ला नाम की जगह है, वहाँ पे कई लिंक रोड बने हैं और रोड का काम लगा है। उनका सारा मलबा जो है डंप किया गया था इस नाले में। उस मलबे के आने से ही ये भारी नुकसान हुआ है। अब हमारी प्रशासन से विनती है कि जल्द से जल्द भारी हैवी मशीनरी भेज के इसका कुछ समाधान किया जाए, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और ये दोबारा से किसी समय भी दोबारा से ये फ्लैश फ्लड फिर से आ सकता है। क्योंकि रात होती तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती, कई लोग मारे जाते इसमें। ये दिन का समय था, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करते हुए निकाल के सबको सुरक्षित जगह बजाया। अगर रात का समय होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था सर। 2-3 दिन से मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है और जिला मुख्यालय से भी बिल्कुल कटे हुए हैं अभी तक। और अभी तक ना जिला प्रशासन आया है ना कुछ आया। हम ANI TV का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये ही सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा है। और इनके माध्यम से हमारी गुहार है कि ये जो हमारी गुहार है जिला प्रशासन व उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज विज है और यहाँ मैं रहता हूँ। और कल इतनी ज़्यादा बारिश भी हुई, 2-3 दिन से बारिश लगी हुई थी। उसके कारण जो रोड ऊपर बना है दूल्हा का, उसका मक जो सारा था इन्होंने इस नाले में फेंका हुआ था। और सारा का सारा जो मलबा है वो पूरा का पूरा सारे घरों में आ गया, हमारे स्कूल में चला गया। सारे के सारे जो बशिंदे थे अपने घर छोड़ के दूसरों के घरों में पनाह लेनी पड़ी उनको। और हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हम ऊपर शिफ्ट हो गए, बागनू में जाके वहाँ पे रहे। और बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे, और इसका कोई निपटारा नहीं कर रहा है आज तक। ना ही कोई प्रशासन ने देखा, ना ही प्रधान ने। इनको भी बोला हमने बहुत बार, पर इनका कोई भी निपटारा नहीं हो रहा है। अगर रात होती तो बचना मुश्किल था। तब हम कहाँ जाते। ये तो दिन का टाइम था तो हमने इधर उधर भागे और अपना बचाव किया। अदरवाइज रात को तो पता ही नहीं लगना था क्या होता है क्या नहीं होता। बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? कल सर एकदम फ्लाइट आया, इतना खतरनाक वाला ना, हम तो पूरे परिवार मर जाता हमारे। तो हम ऊपर छत पे चढ़ गए थे बचाव के चक्कर में।
फिर वो बड़े बड़े पत्थर आए ऊपर से, वहाँ से लगे सीधे अंदर पानी पूरा। हाँ जी, बच्चे ऊपर सीख रहे थे। बाकी मोहल्ले वालों को कितना नुकसान हुआ? नुकसान बड़ा हुआ, इनकी पूरी दुकान टूट गई, उन्हें तो पूरा पानी पानी हो गया, बड़ा नुकसान हुआ लोगों को। कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। रात होती तो हम तो मर जाते हैं यहाँ पर, तो दिन को बड़ी मुश्किल से वहाँ से हम पार गए, यहाँ पर रस्सी बांध के पार पहुँचे। मैं प्रदीप शर्मा, बताइए जी। स्थायी निवासी उदयपुर। यहाँ पे दिन ये सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था, तो अफरा तफरी ये हुई कि हल्की की बारिश से बहुत सा मलबा ऊपर से आया, और जो कि ऊपर हमारी प्रशासन की वजह से PWD इन्होंने लूज मक जो था वो सारा जो भी कटिंग का सामान था वो इन्होंने इस नाले में फेंका, जिसके कारण वहाँ से सारा मलबा जो है वो नीचे आया और लोगों के घर में इतना नुकसान। ये तो शुक्र करो कि दिन का समय था, कहीं रात का समय होता तो काफ़ी कैजुअलिटी होनी थी। मेरा नाम रणधीर ठाकुर है जी। बताइए सर, क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कैसा माहौल था उस वक्त? बच्चे सर यहाँ सुबह जब तेज बारिश हो रही थी तो हमें कुछ तो शक हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो अवैध डंपिंग की गई है, जो कि PWD डिपार्टमेंट और ठेकेदारों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे अवैध डंपिंग की थी और लोगों की जान खतरे में डाली है। तो हमें पहले से एहसास था कि जब बारिश होगी तो ये होगा, और हम लोगों ने ऑन टाइम सब ने अपने अपने बच्चों को, अपने परिवारों को एक दूसरे की मदद के साथ हमने बच्चों को और परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसके ठीक बाद 10:30-11 बजे के टाइम पे यहाँ पे जब वेव आई है तो 4 बार यहाँ पे मलबा आया है और बहुत भयानक तरीके से घर के घर डूब गए थे उस समय, और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने अपनी जान बचाई है। और अभी तक भी जो डंपिंग में जो मलबा था वहाँ पे अभी तक हमें यही लगता है कि 20% मलबा है जो नीचे आया, अभी तक 80% मलबा ऊपर है और वो अभी तक हमारे सर पे नंगी तलवार की तरह लटक रहा है। तो प्रशासन से गुहार है कि उस डंपिंग को कैसे न कैसे तरह हटाया जाए, ताकि हम लोग आगे भी, अभी भी बारिश का अभी भी माहौल बता रहे हैं और आगे तक भी जब तक ये डंपिंग रहेगी हमारे सर पर ये खतरा बना रहेगा। और हम लोग अभी भी खतरे की जद में हैं, अभी भी हमारे घरों में पानी चला हुआ है और हम लोगों ने रात बाहर कहीं और काटी है बच्चों को लेके, तो हम अभी भी अपना जो पानी का बचाव है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिली है, ना ही कोई प्रशासन का बंदा यहाँ पे आया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी तक पहुँच भी पाएगा। तो हमें प्रशासन से गुहार है कि प्लीज़ हमारी कुछ सहायता की जाए, क्योंकि हम भी इसी देश के वासी हैं। हमें समझ में नहीं आता कि प्रशासन किसके लिए है, प्रशासन राजनीति ये सब कुछ अपनी साइड पे, कम से कम मानवता के लिए तो हमारी मदद की जाए।